कोरोना पर वार। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। आदाब। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई तालीमी पॉलिसी को सराहा। कहा, इस नई पॉलिसी से दरस तदरीस के निज़ाम में आएगा एक ठोस बदलाव। मुल्क में कोविड-19 से मुतासरा 32,50,000 से ज़्यादा मरीज सेहतयाब। जम्मू कश्मीर सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मुस्बत मामलात के पेश नज़र काम की तमाम जगहों में टेस्टिंग को करार दिया लाजमी। और पोषण अभियान के तहत तग़ज़िया की शदीद कमी वाले बच्चों की निशानदेही और उनकी देखभाल पर तवज्जो मरकूज़ किए जाने का मरकज़ का ऐलान। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई तालीमी पॉलिसी को सराहा है और कहा है कि इससे साबिक़ा तालीमी पॉलिसियों का सभी को एक ही तरीके से पढ़ाई का सिलसिला बदल जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी नौजवानों को नए चैलेंजों का सामना करने के लिए तैयार करेगी, जहां रोज़गार और मुलाजमत के मौक़े उभर कर सामने आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कौमी तालीमी पॉलिसी के बारे में गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस के आगाज़ पर इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि नई तालीमी पॉलिसी में मुल्क भर के 2 लाख से ज़्यादा लोगों को तजवीज़ को मलहूज़ खातिर रखा गया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इसमें पढ़ने के बजाय सीखने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है और तलबा में वाज़ेह और माकूल तर्ज़ फ़िक्र को बढ़ावा दिया गया है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी में साल 2025 तक प्राइमरी स्कूल सतह पर भी बच्चों को बुनियादी ख़वानगी फराहम करने को अवलीन तरजीह दी गई है। उन्होंने कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी में यह वाज़िया किया गया है कि अवामी तालीमी निज़ाम एक वलवला अंगेज़ जमहूरी माशरे की बुनियाद है। सदर जमहूरिया ने ज़ोर देकर कहा कि अवामी तालीमी इदारों को मुस्तहकम करना नहायत अहमियत का हामिल है। जम्मू कश्मीर में आज भी कोविड-19 मुस्बत मामलात की बढ़ती लहर जारी रही। आज कुल 1013 नए मुस्बत मामलात सामने आए, जिनमें 600 का ताल्लुक जम्मू सूबे से जबकि 413 कश्मीर सूबे से हैं। इस बीच आज भी इस वबा से 17 अफराद की जान चली गई, जिनमें 7 का ताल्लुक जम्मू सूबे से जबकि 10 कश्मीर सूबे से हैं। ताहम आज 433 मरीज सेहतयाब होकर अस्पतालों से रुखसत किए गए हैं। मुल्क में कोविड-19 से मुतासरा 32,50,000 से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 70,000 मरीज शिफायाब हुए हैं। सेहतयाब होने की मजमूई शरह 77.31% तक पहुँच गई है। वज़ारत सेहत के मुताबिक एक महीने में ही सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 3 गुना से ज़्यादा हुई है और अमवात भी कम हो रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 90,802 नए मामला सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 42,04,614 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। कोविड-19 के मुस्बत मामलात में इजाफे के पेश नज़र सरकार ने काम की तमाम जगहों, कारोबारी इदारों और बैंकों के अलावा सरकारी व प्राइवेट मुलाजमीन की टेस्टिंग को लाजमी करार दिया है। तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि तमाम अवामी मकामात और दफातर में SOPs पर मिनोअन अमल आवरी की भी ज़रूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने आज बिजबिहाड़ा अनंतनाग का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कई अवामी वफूद और अफराद के साथ मुलाकात की और उनके मुतालबात सुने। मुशीर मौसूफ ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो अपने इलाके के लोगों की शिकायत का जल्द अजाला करें। इस मौके पर अवामी दरबार के दौरान डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने मुशीर मौसूफ को ज़िले में जारी तरक्याती सरगर्मियों की एक प्रेजेंटेशन के जरिए जानकारी दी। बडगाम के काउसा मागाम इलाके में फौज और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का मुख्तसर तबादला हुआ। इसके बाद फायरिंग रुक गई। ताहम इलाके का मुहासिरा जारी है और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। इससे पहले इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की मुस्तदिका इत्तला मिलने के बाद फौज ने इलाके का मुहासिरा किया, जिस दौरान छुपे मिलिटेंटों ने फौज पर गोलियां चलाईं। फौजी एहलकारों ने आज सुबह द्रगमुला कफवाड़ा के आरमपुरा इलाके में एक बारूदी सुरंग का पता लगाकर उससे नाकारा बना दिया। ये IED सोपोर कफवाड़ा हाईवे पर आरमपुरा के नज़दीक एक पुल के नीचे नस्ब की गई थी। फौज ने IED को नाकारा बनाने के लिए बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को फौरन बुलाया, जिसके बाद उन्होंने एक बड़े हादसे को रोनुमा होने से टाल दिया। तुलेल बांडीपोरा में 5 सितंबर को 2 मिलिटेंटों की लाशें बरामद करने के बाद तलाशी मुहिम के दौरान जाए वकूअ से फौज ने मजीद असलहा बरामद किया है, जिसमें 2 AK-47 मैगजीन, एक पिस्तौल और कुछ गोली बारूद शामिल हैं।
SDPO गुरेज ने कहा कि ये दोनों मिलिटेंट असलहा की तरबियत के लिए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में थे, जहां से हथियार लेकर वापस आ रहे थे। इस ज़िम्न में पुलिस ने एक केस दर्ज किया और मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। रामबन मेहाड़ के नज़दीक 31 अगस्त को एक विंगर गाड़ी हादसे का शिकार होकर दरियाई चिनाब में जा गिरी थी। गाड़ी में 8 मुसाफिर सवार थे, जिनकी तलाश जारी है। अलबत्ता अभी तक 2 मुसाफिरों की लाशें रियासी ज़िले में दरियाई चिनाब के किनारे बरामद की गई है। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि अभी भी 6 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। इंतज़ामिया ने इन मुसाफिरों की तलाश में पैरा कमांडोज और गोताखोरों की खिदमत हासिल की हैं। नाज़िम इत्तलात डॉक्टर सईद सहरिश असगर ने आज एक मीटिंग के दौरान बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे मरहले की तैयारियों का जायज़ा लिया। वाज़ेह रहे बैक टू विलेज प्रोग्राम का तीसरा मरहला 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस मौके पर मौसूफा ने कहा कि इस प्रोग्राम के लिए मुतल्लिका डिपार्टमेंट की तरफ से चलाई जाने वाली इश्तिहारी मुहिम को काफ़ी अहमियत हासिल है, क्योंकि लोगों को प्रोग्राम से हासिल फ़वाइद के बारे में जानकारी फराहम की जाएगी। ज़िला गांदरबल में एक हफ्ते के लॉकडाउन के बाद आज बंदिशों में नरमी की गई। तमाम तिजारती और कारोबारी इदारे आज खुले रहे, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पर नजर आया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शफकत इकबाल ने लोगों से अपील की है कि वो कोविड-19 के हवाले से जारी किए गए SOPs पर मेनुआन अमल करें। साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वो कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव होने की सूरत में ही अपनी दुकानें खोलें और खरीदारों के लिए दुकानों पर सैनिटाइजर रखें, नीज सोशल डिस्टेंस कायम रखें। ज़िला बडगाम के कान्यामा गांव को क्राफ्ट टूरिज्म विलेज के तौर बढ़ावा देने की गर्ज से ज़िला इंतज़ामिया ने कार्रवाई शुरू की है। CFC कान्यामा में आज एक मीटिंग की सदारत करते हुए ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम ने कहा कि कान्यामा गांव को क्राफ्ट टूरिज्म विलेज बनाने के लिए तमाम दरकार सहूलियात को बहाम रखा जाएगा, ताकि मकामी या मुल्की व गैर मुल्की सयाहों को यहाँ आने में कोई दिक्कत ना हो। कमिश्नर मौसूफ ने कहा कि मज़कूरा गांव को ये दर्जा फराहम करने का मकसद यहाँ तैयार किए जाने वाले कानी शाल को आलमी बाजार में फ़रोख्त हासिल हो सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किसान एडवाइजरी बोर्ड के साबिक VC व साबिक MLA ठाकुर रजपाल सिंह के इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार किया है। एक ताज़ियती पैगाम में उन्होंने स्वर्गीय की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और सोगवारान के साथ हमदर्दी का इजहार किया। राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक MLA ठाकुर रजपाल सिंह की मौत पर गहरे रंज का इजहार किया है। उन्होंने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि रजपाल सिंह एक सच्चे और सेक्युलर सियासतदान थे, जिन्हें काफ़ी अरसे तक याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रजपाल सिंह की मौत से जम्मू कश्मीर की सियासत में एक खला पैदा हुआ है। उन्होंने मरहूम की आत्मा की शांति के लिए दुआ की है और सोगवारान से ताज़ियत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी रजपाल सिंह के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए कहा कि उनकी मौत से पार्टी को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने स्वर्गीय के लवाहकीन के साथ ताज़ियत का इजहार करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की है। वाज़ेह रहे कि रजपाल सिंह असम्बली हल्का कालाकोट राजौरी से 2 बार MLA रह चुके हैं। इसके अलावा वो कई अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। वो आज सुबह माता वैष्णो देवी अस्पताल में मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इजलास आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक़द हुआ, जिसकी सदारत पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने की। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, माविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल, सूबाई सदर नासिर असलवानी और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। इजलास में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, लोगों के मसाइल और मुश्किलात और मुस्तकबिल के चैलेंजों के बारे में तबादला ख्याल किया गया। इजलास में यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू कश्मीर की इनफरादियत और मुश्तरका जदोजहद की पहल की भरपूर तायीद की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने मुगल रोड को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खोले जाने की मांग की है। पार्टी के नायब सदर जफ़र इकबाल मनहास ने एक प्रेस बयान में कहा कि लोगों की मुश्किलात कम करने और तिजारती सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए इस सड़क रास्ते को आमदरफ्त के लिए बहाल करना नागुज़ीर बन गया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस ज़िम्न में मुदाखलत करने की अपील की है। सरकार ने कहा कि तीसरे राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान तग़ज़िया की शदीद कमी वाले बच्चों की निशानदेही और उनकी देखभाल पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। सितंबर के महीने में तीसरे राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान नवज़ायद बच्चों को माँ का दूध जल्द पिलाए जाने की अहमियत ज़िंदगी के पहले 1000 दिन के दौरान अच्छे तग़ज़िये की ज़रूरत और नौजवान ख़वातीन और बच्चों में खून की कमी दूर करने के बारे में बेदारी पैदा करने की सरगर्मियाँ अंजाम दी जाएंगी। उधर मिनी सेक्रेटेरिएट बांडीपोरा में आज इस हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस
एक माह तक जारी रहने वाली इस तकरीब के दौरान ज़िले के तमाम इलाकों में बच्चों को इन्फेक्शन से महफूज रखने और उन्हें बेहतर ग़िज़ा फराहम करने के अलावा हामिला ख़वातीन की सेहतयाबी पर भी तवज्जो मबज़ूल की जाएगी। महकमा ज़राअत ने आज लाल मंडी में सब्जियों की मुख्तलिफ अक़साम की पनीरी की फ़रोख्त और तकसीम के लिए एक तकरीब का अहतमाम किया, जिसमें श्रीनगर के अलावा दूर दराज से आए हुए बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर नाज़िम ज़राअत कश्मीर सैयद अल्ताफ़ एजाज़ इंद्राबी ने कहा कि सब्जियों की पैदावार और फ़रोख्त माली एतबार से काफ़ी मुनाफा बख्श है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसानों और बेरोज़गार नौजवानों को इस शोबे से वाबस्ता होना चाहिए, जिसके लिए महकमा ज़राअत उन्हें भरपूर ताउन देगा। डाक बंगला खनबल में आज नबार्ड के एहतमाम से दिही इलाकों की तरक्की और ज़रई शोबे को फ़रोग के लिए नई तजवीज़ शुदा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसके लिए ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग ने इश्तराक दिया। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में किसानों के अलावा NRLM के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर DDM नबार्ड ने प्रोग्राम के खदखाल को उजागर करते हुए कहा कि FPOs के क़याम से किसान न सिर्फ फसलों की पैदावार में इजाफा कर सकते हैं बल्कि इसकी मुनासिब कीमत भी हासिल कर सकते हैं। तालीमी इदारों की तरफ से कोविड-19 वबा के पेश नज़र तदरीसी अमले को ऑनलाइन मोड के ज़रिए शुरू किया गया है। इस पहल को देखते हुए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन MA रोड श्रीनगर में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक निजी इदारे के इश्तराक से असातिज़ा को ऑनलाइन मोड के ज़रिए तालीम फराहम करने के लिए 3 हफ्तों पर मुश्तमिल एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया है। यह प्रोग्राम सितंबर की पहली तारीख से 17 तारीख तक जारी रहेगा और इस प्रोग्राम के तहत 255 असातिज़ा ऑनलाइन तरबियत हासिल कर सकते हैं। उर्स मुबारक हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुनासिबत से आज वादी की मसाजिद, ज़ियारतगाहों और खानकाहों में उलमाए किराम ने सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाक सीरत, रूहानी और इल्मी कमालात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इस्लाम की सरबलंदी और आलमी इंसानियत की बका के लिए हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का पैगाम हमारे लिए मशअल राह है। जमीयत हमदानी के सरबराह मौलाना रियाज हमदानी ने कहा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तक़वा और परहेज़गारी क़यामत तक याद रखा जाएगा। अलम साहब नरवारा में इस मौके पर तबरुकात की निशानदेही की गई। इसी दौरान आज हज़रत शेख बाबा फरीद रौपरिश रहमतुल्लाह अलैह का 485वां सालाना उर्स अकीदत व एहतराम के साथ पुरानी हब कदल में मनाया गया। इस मौके पर वहाँ ख़तमातुल मौज़ूमात और दुरूद व अज़कार की मजालिस मुनक़्क़द हुई। जल शक्ति ITI ट्रेनर वर्कर्स एसोसिएशन ने आज प्रताप पार्क में महकमे में कैजुअल लेबर्स की मुस्तकिली के लिए एहतजाज किया। एसोसिएशन ने कहा कि अगरचे वो काफ़ी अरसे से कलील उजरत पर काम कर रहे हैं, ताहम इंतज़ामिया उनकी मुस्तकिली के लिए कोई इक़दामात नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। और अब मौसम से मुत्तलिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का।